सुंदर विषय जो है वो है तेजस शरीर। भाई और बहनों, जैसा कि मैंने पूर्व के एपिसोड के अंदर बताया कि कोई भी जीवित प्राणी है वो शरीर से काम करता है, शरीर के बिना कार्य नहीं हो सकता है। और शरीर 5 तरह के होते हैं: औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण शरीर। आज हम तेजस शरीर की बात करेंगे, जिसको ल्यूमिनियस बॉडी कहा जाता है, जिसको इलेक्ट्रिक बॉडी कहा जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शरीर है। हमारे 3 तरह के मन होते हैं। एक हमारा चेतन मन होता है। चेतन मन है हमारे इस स्थूल शरीर पर कार्य करता है। हमारा जो बाहर का जगत है वो सब का संचालन चेतन मन करता है, जो कि हमारे चित्त से जुड़ा हुआ होता है। और दूसरा होता है अवचेतन मन। अवचेतन मन में रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अवचेतन मन बहुत बड़ी फैक्ट्री है। सबसे बड़ी विश्व की फैक्ट्री अवचेतन मन है। उस अवचेतन मन का संचालन ये ल्यूमिनियस बॉडी करती है, ये तेजस शरीर करता है। इस तेजस शरीर को हम जो है दार्शनिक भाषा में कर्णवीर्य बोलते हैं। 2 तरह के वीर्य होते हैं, 2 तरह की शक्ति होती है। एक तो लब्धि वीर्य, दूसरा कर्णवीर्य। जो आत्मा की शक्ति होती है वो लब्धि वीर्य कहलाती है, और जो तेजस शरीर की शक्ति होती है, शरीर की शक्ति होती है, इसको हम कर्ण वीर्य बोलते हैं। तेजस शरीर भीतर के जगत का संसार है, भीतर के जगत में रहता है। और आज दुनिया के अंदर जितने जितने बड़े चमत्कार होते हैं, जितने जितने बड़े जादूगर हैं, और इतने ऐसे ऐसे योद्धा लोग जो कि सोकर के अपनी छाती के ऊपर 60 टन का ट्रक निकाल देते हैं, वो सारा कार्य तेजस शरीर करता है। इसीलिए मैंने कहा कि संसार की सबसे बड़ी फैक्ट्री तेजस शरीर है। तेजस शरीर से बढ़कर इस संसार के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं है। वहां रूपांतरण होता है। कैसा रूपांतरण होता है? वहां पर जो है मूर्ख विद्वान बनता है, और अगर गलत दिशा में चले जाए तो विद्वान भी मूर्ख बन जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कवि कालिदास, संत तुलसीदास, ये दोनों बहुत बड़े मूर्ख थे। और वो मूर्ख जो है उन्होंने तेजस शरीर पे कार्य किया, उन्होंने अवचेतन मन पर कार्य किया। वहां उनका रूपांतरण हुआ, और रूपांतरण होकर के वे विश्व के सबसे बड़े विख्यात जो है वो हमारे कवि कालिदास कवि बन गए। और संत तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। जो मैं आपको बड़ी रोचक घटना बताना चाहता हूँ। संत तुलसीदास जी तो थे बहुत कामुक व्यक्ति थे। उनकी पत्नी तारा के प्रति जो है उनका बहुत बड़ा दैहिक मोह था। वो तारा को बहुत चाहते थे। तो एक बार तारा अपने पियर चली गई, तो अब तुलसीदास जी अकेले नहीं रह सके। तो पियर जाने के बाद के अंदर छटपटाने लगे तुलसीदास जी। तो अब तेज बारिश हो रही है, उफनती नदी है, लेकिन क्योंकि उनको तारा से मिलना था, उन्होंने मूर्खता करी, तो उस नदी के अंदर वो तैर करके और जहां उनका ससुराल था वहां पर आ गए। और जो तारा है वो ऊपर वाले मकान में फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। तो वह रात का समय, अंधेरी घनी रात थी, बिजली कड़कड़ा रही थी, बारिश हो रही थी। तो एक थोड़े से प्रकाश के अंदर जो उनका तारा का रूम था, वहां पर बिजली के प्रकाश के अंदर उसको एक रस्सी टाइप लटकती हुई दिखाई दी। वास्तव में वो बहुत बड़ा सर्प था, अजगर था। तो उन्होंने उस रस्सी को पकड़ करके, रस्सी समझ करके पकड़ के तारा के रूम के पास में आए। तो वहां पर खिड़की खुली हुई थी। उस खिड़की में से भीतर घुस गए और घुस करके तारा को बोला कि मैं आ गया। तारा ने उलाहना दिया कि तुम कितने बेवकूफ हो, कितने मूर्ख हो, कि जितना तुम्हारा लगाव, जितना तुम्हारा मोह, जितना तुम्हारा आकर्षण, जितनी तुम्हारी आसक्ति मेरे शरीर के प्रति है, अगर वो आसक्ति राम के प्रति हो, भगवान के प्रति हो, तो तुम्हारा कल्याण हो जावे, उद्धार हो जावे, मोक्ष हो गए। अब देखिए, समय था, उनको पुण्योदय होना था, उनका रूपांतरण होना था। तो ये जो तारा का उपदेश था उनकी ल्यूमिनस बॉडी में चला गया, उनके अवचेतन मन में चला गया, और वहां पर
जो है रूपांतरण हुआ, शुभ भाव आए और उस रूपांतरण से, उस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा वह धीरे धीरे वो मोह से दूर हो गए और संत तुलसीदास बन गए और रामचरित्र मानस की रचना की, जो कि आज विश्वविख्यात है। और उसके आधार पर अभी रामायण सीरियल भी चल रहा है रामानंद सागर का। तो भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तेजस शरीर बहुत ही इंपॉर्टेंट शरीर है। ये हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है, ये भीतरी जगत का, और ये ब्रिज है। ब्रिज किसके बीच में? मैंने आपको 3 तरह के मन बताए। एक चेतन मन जो इस ग्रॉस बॉडी, स्थूल बॉडी पर सारा संचालन है, वह चेतन मन करता है। और जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रासायनिक क्रिया होता है, कन्वर्शन होता है, जहाँ पर म्यूटेशन होता है, वह सारा कार्य जो है हमारे जो बीच में ब्रिज है, ल्यूमिनियस बॉडी, जिसको हम इलेक्ट्रिक बॉडी कहते हैं, इसको तेजस शरीर कहते हैं, वहां पर होता है। और इस ब्रिज के माध्यम, ब्रिज किससे जुड़ा हुआ है? ब्रिज होता है, देखिए जब नदी चलती है तो नदी धारा प्रवाह चलती है, तो लोग अपनी सुविधा के लिए उस नदी को पार करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाना होता है, उस पर ब्रिज बना देते हैं। तो एक तरफ हमारा चेतन मन है और दूसरी तरफ जो है हमारा अचेतन मन है। अचेतन मन एक वेयर हाउस है। ये हमारा लिंग शरीर है, ये हमारा कार्बन शरीर है, ये हमारी कॉजल बॉडी है, ये हमारा कषाय है, ये क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग है, द्वेष है और सब दुख का कारण है। ये हमारी कॉजल बॉडी है और ये आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर से फेविकोल की तरह इसके साथ चिपका हुआ है और इसको साधना के द्वारा अलग किया जाता है। तो भाई और बहनों, वो ब्रिज है, वो ब्रिज अवचेतन मन है, जो कि इस तरफ तो है, अचेतन मन की तरफ जाता है और इस तरफ चेतन मन की जाता है, बीच में है। तो एक तरफ से रॉ मटेरियल लेकर के ये फिनिश प्रोडक्ट बनाता है और चेतन मन को भेजता है। चेतन मन से बाह्य जगत की, इंद्रियों के संसार की सब बातें जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से लेकर के, और वह जो है ये फैक्ट्री हमारी ल्यूमिनस बॉडी है, ये कन्वर्शन करके अवचेतन मन को भेजता है। वेयर हाउस, स्टोर में जाकर के वो चीज जमा हो जाती है। वेयर हाउस में क्या होता है? जो बहनें भोजन पकाती है वो जानते हैं कि अपनी किचन के अंदर एक स्टोर हाउस होता है जिसमें सैकड़ों तरह के मसाले हैं वगैरह, वैसी चीजें जो कि भोजन के अंदर उपयोग में ली जाती है। हमारी राजस्थानी में कहावत है कि तामणी तेरे वाना मांगे, यानी जब आप भोजन बनाने के लिए बैठते हो, जब सब्जी बनाने के लिए जो बैठते हो, तो 13 तरह की चीजें, ज्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती है। ये कहावत है कि वो सब चीजें डालने से ही रुचिकर भोजन बनता है, रुचिकर सब्जी बनती है और रुचिकर मिठाई बनती है। तो भाई